नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस आचार्य पर। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है और इस आंसर राइटिंग सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ गवर्नमेंट का, यानी स्थानीय स्वशासन का। और इस स्थानीय स्वशासन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यह हमारे जीएस पेपर 2 में लिखा गया है। तो सिलेबस को अगर हम डेली 10 मिनट पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता चलेगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो स्थानीय स्वशासन है, इसकी पहले आज़ादी के पहले से ही मांग उठाई थी महात्मा गांधी जी ने, लेकिन इसको लागू करने में काफ़ी समय लगा। और सबसे पहले राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर के दिन ही इसको शुरू किया गया था और ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था एक बेसिक ट्रायल के लिए, लेकिन तब तक इसको संविधान में जगह नहीं मिली थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा यह हमारे संविधान में एक संवैधानिक रूप से आया। और आगे देखते हैं कि ये प्रश्न क्या है और इसकी डिमांड क्या है। ये प्रश्न है, द लोकल सेल्फ government system in India has not proved to be effective instrument of governance. Critically examine the statement and give your views to improve the situation. एक बार हिंदी में भी हम इसको पढ़ लेते हैं कि भारत में स्थानीय पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। दूसरा भाग है कि इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये प्रश्न देख करके इसको सबसे पहले ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि यह प्रश्न जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो बताया गया है कि भारत में जो स्थानीय पद्धति या शासन है वह प्रभावी साधन साबित नहीं हुई है। यह हमारा एक स्टेटमेंट है, इसके विषय में लिखना है। दूसरा, इस पर समालोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी हमें इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखना है। जब कोई भी नई व्यवस्था समाज में लाई जाती है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष सामने आते हैं। उससे पहले तो हम सब कुछ सही सही सोचते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हुए जाते हैं तो हमें सामने उसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, वो भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और तीसरा पार्ट इसका यह है कि इस स्थिति में जो लिमिटेशन है, जो ये कम प्रभावी है, इसमें आप अपने विचार दीजिए कि इस स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। जब आप अच्छे से किसी प्रश्न को पढ़ लेंगे और इन भागों को आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप इस प्रश्न को अच्छे से लिख पाएंगे। तो आइए इसकी भूमिका देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि इसको स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इसके लिए महात्मा गांधी जी ने प्रयास किए थे। संविधान में भी कुछ प्रावधान थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था किस तरह से ये चलेगा ये प्रावधान नहीं थे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संशोधन संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और इसका उद्देश्य रखा गया कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया जाए। कई कारणों से यह अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? एक तो अधिकांश राज्यों ने सिर्फ उन्हीं प्रावधानों को लागू किया जो बाध्यकारी थे, यानी जो नेसेसरी थे, जो जरूरी थे, केवल उन्हीं प्रावधानों को राज्यों ने लागू किया। क्योंकि सरकार कानून बना सकती है लेकिन उसको हर जगह लागू कराने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है, लेकिन राज्यों ने इसे अपनी ईमानदारी से नहीं लागू किया और इससे पर्याप्त राजनीतिक व वित्तीय अधिकार पंचायतों को और नगर पालिकाओं को मिल ही नहीं सके। और जब तक आपको पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप बिल्कुल अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ महिला आरक्षण के चलते महिला प्रतिनिधि चुनी तो गईं, किंतु वास्तविक शक्ति का प्रयोग उनके पति, पिता या भाई
अर्थात पुरुषों के द्वारा ही किया जाने लगा। यह हमारी पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण भी एक समस्या बनी हुई है। और दूसरा, इतनी शिक्षित हमारी अभी जनसंख्या नहीं हो पाई जिसके वो सही से उपयोग कर सके अपने अधिकारों का। तो जागरूकता की कमी यानी अवेयरनेस जो है वो पूरी तरह से नहीं आ पाई। और प्रधानपति, बेसिक रूप से सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ वो प्रधानपति का पद हुआ। आपने हाल ही में एक पंचायत सीरीज भी देखी होगी, उसमें भी ये आपको दिखाया गया है कि प्रधानपति किस तरह से गांव में, पंचायत में अपना रोल दिखाते हैं। झंडा फहराने तक के लिए खुद ही चले आते हैं। और उसमें फिर आप देखिएगा, क्योंकि वो आपके जो सिलेबस है पंचायती राज व्यवस्था उससे रिलेट करती है। और जब आप किसी चीज को पिक्चर के द्वारा देखते हैं तो काफी लंबे समय तक उसे याद कर पाते हैं, तो आप उसे देख भी सकते हैं। आइए हम इसकी मेन बॉडी पर बात करते हैं कि स्थानीय चुनावों में भी धन बल प्रभावी होने लगा, जिससे जातिगत वैमनस्यता बढ़ी। और चौथी बात है कि बढ़ते भ्रष्टाचार भी स्थानीय स्वशासन के आदर्श को धूमिल कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं, ये एक दिन में समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन इनको धीरे धीरे सुधारात्मक तरीके से कम किया जा सकता है। और आगे देखते हैं, इसके बहुत से सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। नीति निर्माण में विकेंद्रीकरण यानी केंद्र की भूमिका कम हुई। जो शासन व्यवस्था थी वह स्थानीय शासन की तरफ तब्दील हुई। और इसको आरक्षण व्यवस्था ने अंतिम व्यक्ति तक नीति निर्माण में शामिल किया। तमाम विसंगतियों के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। जहां महिलाओं का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं था राजनीतिक व्यवस्था में, जब स्थानीय व्यवस्था के द्वारा उनको 33% आरक्षण दिया गया तो कहीं ना कहीं कुछ रोल महिलाओं का हमारी राजनीति में बढ़ा। क्योंकि जब हम किसी नई व्यवस्था को लागू करते हैं तो तुरंत उसका पूरा परिणाम सामने नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। आइए आगे देखते हैं कि इससे राजनीतिक जागरूकता का भी प्रसार हुआ और लोकतंत्र का मूल। अतः यदि कुछ अंतर्निहित समस्याओं पर काबू पा लिया जाए तो स्थानीय स्वशासन बेहतर परिणाम दे सकेगा। तो जो कमियां हैं उन पर काम करने की जरूरत है। व्यवस्था बहुत बेहतरीन बनाई गई है, जिससे कि विकेंद्रीकरण यानी कि जो राज्य हैं, जो स्थानीय लोकल हमारी गवर्नमेंट है, उसको मजबूती मिलेगी। आइए आगे देखते हैं कि हमें स्थानीय स्वशासन का वास्तविक परिणाम पाना है तो सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देकर आम लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमारे गांव तक, जो गांव में भी महिलाओं तक शिक्षा की स्थिति को जब हम मजबूत कर लेंगे तो वे अपने अधिकारों का किस तरह से प्रयोग कर सकती हैं उसके प्रति जागरूक होंगी, अवेयर होंगी। और अगर हम बात करें कि स्थानीय निकायों के कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग की जाए तो जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक व वित्तीय अधिकार प्रदान कर उनके उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। पंचायती राज व्यवस्था एक भारत की विशेष व्यवस्था बनाई गई है। 73वें 74वें संविधान के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। महात्मा गांधी का भी ये सपना था कि वो कहते थे कि भारत जो है गांवों में बसता है और ग्रामीण व्यवस्था के बिना पूरे देश की व्यवस्था चरमरा जाती है, वह अर्थव्यवस्था हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ी हुई हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रश्न था, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के अन्य प्रश्न आप लिख करके हमें भी भेज सकते हैं और प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपकी जो उत्तर लेखन शैली है वह मजबूत हो सके, आंसर राइटिंग स्किल आपकी स्ट्रोंग हो सके। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ
आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव है तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। थैंक यू।